अक्सर लोगों की शिकायत रहती है ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि यार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि हमारे माशरे में नाइंसाफ़ी है। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि रूल ऑफ़ लॉ हमेशा क्वेश्चन रहता है कि रूल ऑफ़ लॉ नहीं है, ये सवालिया निशान रहता है कि है या नहीं है। हमेशा बात करूँगा थ्रू सोशल मीडिया कि बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले सामने नहीं आती थी वो अब बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से नैरेटिव बिल्डिंग काफ़ी तेज़ी से हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई जी बजाज का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर वफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि यार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। स्पेसिफिकली सोने पे सुहागा जो है वो एक प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है ये सोशल मीडिया। अब लगता ये है कि जुल्म ज़्यादा हो रहा है, लगता ये है कि जुल्म ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊँ, जितना मैंने स्टडी किया है इन एल्गोरिथम्स को, सोशल मीडिया को, ओवरऑल ये सब कुछ पहले भी होता था, शायद ऐसे कहीं ज़्यादा होता था लेकिन सामने नहीं आता था। अब ये कि जो कुछ होता है वो अक्सर सामने आ जाता है, जिसकी वजह से एक नैरेटिव बिल्डअप होता है और ये ज़्यादातर ख़तरनाक भी है। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि हमारे माशरे में नाइंसाफ़ी है। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि रूल ऑफ़ लॉ हमेशा क्वेश्चन रहता है कि रूल ऑफ़ लॉ नहीं है, ये सवालिया निशान रहता है कि है या नहीं है। ओवरऑल जो है माशरे में बेज़ाब्तगी, ख़यानत, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बेसिक प्रिंसिपल ज़िंदगी गुजारने के, जो कि इस्लाम ने भी हमें डायरेक्शन दी हैं, या ह्यूमैनिटी को भी मद्देनज़र रखते हुए जो बेसिक्स होते हैं, कि असूल होते हैं कि इस असूल को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हम वो ऐसी कौम है कि हमने कभी असूल रखे ही नहीं हैं। तो ओवरऑल मुख्तलिफ लोग जो मुझे कहते हैं जी अब हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमने राब्ता नहीं, हमने पता नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पाकिस्तान में कुछ नहीं करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी है, ये है वो है। तो मुझे इनका जवाब ही है सिंपल क्लियरली कि ये सिर्फ पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा, ये 70 सालों से चलता आ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया अब आम हो चुका है। अब आपको हर चीज़ जो है जिसने जैसे पोर्ट्रे करनी है आपके सामने आ जाती है। मुआशरे में नाइंसाफ़ी, मुआशरे में ख़यानत, मुआशरे में अक्सर लोगों का, सारों का नहीं, अक्सर लोगों का पावर का मिसयूज़ करना और अपने से नीचे बंदे को दबा के रखना, उसको उसके हकूक़ से दस्तबरदार रखना, ये हमारे मुआशरे का जो है एक हकीकत रही है, हमारे मुआशरे की हकीकत रही है, और ये अभी से नहीं है। ये बहुत पहले से है, ये 70 सालों से है। और शायद जब बरसग़ीर पाक व हिंद मौजूद था और उस वक़्त भी ये ख़ित्ते के लोग जहाँ पे हम बसते हैं, शायद इस वक़्त यहाँ पे भी वही मामलात थे जो कि आज हमें फ़ेस करने पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल मैं एक अपना एनालिसिस दूँगा कि इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ये आजकल ऐसा हो रहा है। इससे कहीं ज़्यादा मज़ालिम बहुत पहले हर अदवार में हो चुके हैं। हालाँकि ये भी नहीं होने चाहिए, और डेफ़िनेटली हालात इस वक़्त ऐसे हैं जो कि लोग समझ रहे हैं। डेफ़िनेटली थ्रू थ्रू सोशल मीडिया, मैं हमेशा बात करूँगा थ्रू सोशल मीडिया, कि बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले सामने नहीं आती थी वो अब बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से नैरेटिव बिल्डिंग काफ़ी तेज़ी से हो रही है, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हमेशा जब ये नैरेटिव बिल्डिंग होती है वो दो चीज़ों को ज़्यादा जो है वो इनकरेज करती है, या तो इंसानों को बाहर निकाल देती है, सारे लोग जो है वो हजूम एक कौम में कन्वर्ट हो जाता है और एक पर्सनल नैरेटिव में या एक कॉमन नैरेटिव में वो खड़े हो जाते हैं और फिर उसको एड्रेस करते हैं। इसको इनकलाब की बात भी कहते हैं, रेवोल्यूशन भी कहते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी होती है कि जब ये इस तरह का नैरेटिव ज़्यादा बढ़ता है तो जिस कौम में बुज़दिल लोग ज़्यादा हों मेरी तरह के, वो बजाय ये कि रुक कर मुकाबला करने के, वो निकलते हैं, मुल्क छोड़ के जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि लाखों लोग जो है वो मुल्क को छोड़ के भी जा रहे हैं। रोज़ाना मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आती हैं, हर बंदा ये सोच रहा है कि बस कुछ बेचे और भागें। तो मसला है ही ये कि कहीं न कहीं पे हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि जो हमारे साथ आज हो रहा है उसके ज़िम्मेदार हम खुद ही हैं। इस बात को हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा। ख़यानत को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ख़यानत हमारे मुल्क के वासियों में है। झूठ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा झूठ हम बोलते हैं। दो नंबरी की बात की जाए तो शायद हम सबसे ज़्यादा दो नंबरी करते हैं। फ्रॉड की बात की जाए तो हम करते हैं। इसके अलावा मिसकमिटमेंट की बात करें तो हम करते हैं। हमारे पास बेसिक एथिक्स नहीं है ज़िंदगी गुजारने के। इवन सीट बेल्ट पहन कर गाड़ी चलाना पसंद नहीं करते। हम अपने से नीचे वाले को दबाने की कोशिश करते हैं। हर काम में हमारी कोशिश होती है हम जुगाड़ करें, हर काम में एक्स्ट्रा फेवर ले लें, बस हमें फ़ायदा मिल जाए, दूसरे को भले नुकसान हो जाए। हमारे में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से ही नहीं है, फेलोशिप नहीं है। बहुत सारी खामियाँ हैं जो एज अ कौम हम में हैं, और हमने मिन हसन कौम को इस तरह का बड़ा सा गुनाह किया हुआ है कि जो आज हम हालात देखने को हमें मिल रहे हैं इसके ज़िम्मेदार हम ही हैं। हम अपने हुक्मरानों को कह सकते हैं दिल खोल कर कि तुम हमें इस नैश तक लेकर आए हो, बट नहीं, इस नैश तक लाने वाले हम खुद हैं। क्योंकि हम खुद ठीक होते तो हमारे ऊपर के हुक्मरान भी ठीक होने थे। अगर हम ये समझते हैं कि हमारे हुक्मरान ठीक नहीं हैं तो इस बात को कहीं ना कहीं ज़रूर साबित कर लें अपने अंदर ही
کہ ہمارے میں بھی بہت سی خامی ہیں. ہمیں پہلے اپنی خامیوں کو درست کرنا ہے اور پھر اپنے سسٹم کو بدلنا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون ود اس. اللہ حافظ.